हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय अंजलि तुक्कल। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेगा लेसन जो आपको एज अ प्यूपल टीचर देना होता है इन डीएलएड एंड बीएड में। तो सबसे पहले ये देखिए, जो बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है वो आपको इंट्रो वहाँ पर देना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना होगा पीटी नेम। पीटी नेम होता है प्यूपल टीचर नेम। तो जो भी आपका नेम है आपको वहाँ पर लिखना है। उसके बाद क्लास, जिस क्लास को आप टीच करने वाले हो वो क्लास लिखी जाएगी। देन सब्जेक्ट मैथ्स, मैं मैथ्स को अभी पढ़ाऊंगी तो मैंने मैथ्स लिखा है। अदरवाइज आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ाओगे आपको वो सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पर आएगा टाइम ड्यूरेशन। यहाँ पर 30 से 35 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। तो यहाँ पर आपको टाइम ड्यूरेशन लिखना होगा। आने वाली वीडियोस में मैं आपको फाइल्स भी प्रोवाइड करूँगी कि कौन कौन सी फाइल्स आपको बनानी होती है एज अ प्यूपल टीचर, राइट। सो फाइल्स अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको फाइल्स चाहिए होगी तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। एट द लास्ट मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। नेक्स्ट टाइम myself Anji. I am a student of DLED first year in M.R. Bharati College of Education. Good morning students. How are you? I am also fine. So आज सब्जेक्ट देखकर आपको पता ही चल रहा है मैं आज आपको मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ। तो मैथ्स पढ़ाने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है, एंड आपको मुझे आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के, राइट। तो स्टूडेंट्स मुझे पहले ये बताओ आप कि अगर मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर क्या आएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे। राइट, सो आंसर इज 20। कितना आंसर आएगा 20। इसका मतलब जब मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी सो जो हमें आंसर मिलेगा दैट इज 20, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 20 के जो मल्टीपल्स हैं, 20 के जो मल्टीपल्स हैं वो कौन कौन से है, 5 एंड 4, राइट। इस समय 20 के जो मल्टीपल्स हैं वो है 5 एंड 4। तो यहाँ पर आएगा 5 and 4 are multiples of 20। मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है दैट तो मल्टीपल ही होगा, राइट। तो अगर ये मल्टीप्लाई करने पर 20 आ रहा है इसका मतलब ये दोनों मल्टीपल्स है 20 के, राइट, ठीक है। तो दिस इज अ मल्टीपल, ठीक है, ये हमारे मल्टीपल्स निकल कर आए हैं 20 के। इतना समझ आया, गुड। नेक्स्ट है, अगर मैं 15 को डिवाइड करती हूँ 3 से तो मुझे बताओ कितना आंसर आएगा, जल्दी बताओ। 5, वेरी गुड। तो आंसर शुड बी 5, यही आएगा आंसर, है ना, ठीक है। तो अगर मैं 15 को 3 से डिवाइड करती हूँ, फैक्टर डिवाइड मतलब क्या होता है, छोटा 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 करते चले जाना, यही होता है। इसका मतलब हम उसको फैक्टर कर रहे हैं, फैक्टरी तो कर रहे हैं ना। तो अगर मैं 15 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर आता है 5, राइट। और अगर मैं 15 को 5 से डिवाइड करूँगी तो आंसर कितना आएगा बताओ, राइट। तो आंसर आएगा 3। तो अगर मैं 3 को 15 से करूँगी तो 5 आंसर आ रहा है, और 5 को 15 से करूँगी तो 3 आंसर आ रहा है। इसका मतलब दोनों आ रहे हैं ना आंसर इसमें, तो फिर इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ 5 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ 15, राइट। तो इसका मतलब ये दोनों फैक्टर्स हैं किसके, 15 के, राइट। सो दोनों समझ में आए, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, राइट। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। शुड आई रब? तो
ये करने से पहले सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीपल ही पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मल्टीपल पढ़ेंगे, उसके बाद में फैक्टर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले मल्टीपल पढ़ते हैं, मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। सब अपनी नोटबुक जो है ओपन करो, ठीक है, बुक्स ओपन करो सबसे पहले। सो प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है हमारे को प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब है जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वो कौन सा मल्टीपल होगा, वो खुद अपना मल्टीपल होगा, राइट। इसका मतलब जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वो अपना खुद का नंबर होगा। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ 3 का मल्टीपल क्या है, बताओ सबसे छोटा 3 का मल्टीपल कौन सा है। सबसे बड़े तो बहुत सारे हो सकते हैं, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12, 15, बहुत सारे होंगे, इन्फिनिटी, बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। लेकिन सबसे छोटा पूछा जा रहा है, तो सबसे छोटा अगर सबसे स्मॉलेस्ट कोई होगा तो वो कौन सा नंबर होगा, ये अपना खुद का नंबर होगा, मतलब 3 ही होगा, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी हमें बोलती है every multiple is a multiply of 1 and itself, right। तो अगर कोई भी मल्टीपल है, every number is a multiple of 1 and itself, इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर है लाइक 3, 2, 5, एनी नंबर, 4, कोई भी नंबर है वो सबसे पहले या तो अपना मल्टीपल होगा इटसेल्फ या फिर उसका मल्टीपल होगा 1। तो सबसे पहले ये दो मल्टीपल्स होते ही हैं, ठीक है, सबको समझ आया। थर्ड प्रॉपर्टी हमें बोलती है every multiple of a number is equals to or greater than the number। इसका मतलब है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं, every multiple of a number, किसी भी नंबर्स के मल्टीपल is equals to और greater than the number, या तो उसके बराबर होंगे जो नंबर हमारे को दिया हुआ है जिसका मल्टीपल हमें निकालना है, या फिर उससे बड़े होंगे। जैसे मैंने 3 का एग्जांपल दिया था, वैसे जैसे 5 का लेते हैं, या तो सबसे छोटा मल्टीपल 5 होगा या सारे से बड़े होंगे, राइट। 5 से बड़े मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, एक्सेट्रा। समझ आया, ऐसे मल्टीपल्स लिख लेंगे, ठीक है। सबने लिख लिया, इसको मैं रब कर दूंगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज है। उसके बाद में है फोर्थ प्रॉपर्टीज की है देयर आर इनफिनाइट मल्टीपल्स ऑफ आ गिवन नंबर। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे पास मल्टीपल्स बहुत सारे होते हैं। जैसे कि 5 है, स्मॉलेस्ट तो 5 ही होगा, लेकिन उसके बाद तो इनफिनाइट मतलब बहुत सारे मल्टीपल्स निकल सकते हैं ना, 10, 15, 20 ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स जो है इसके मल्टीपल्स निकल सकते हैं, तो हमारे पास इन्फिनिटी होगा, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है द मल्टीपल्स ऑफ अ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन, राइट। इसका मतलब है जो इवन नंबर्स के मल्टीपल्स होंगे वो हमेशा इवन ही होंगे। जैसे कि 2 का मल्टीपल कौन कौन सा हो सकता है, बताओ। 2 का मल्टीपल्स हो सकता है 4, 6, 8, 10, 15, राइट। तो ये सारे 15 नहीं होगा, 12, तो आगे भी हो सकते हैं। तो ये सारे क्या इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ये सारे इवन नंबर्स है, राइट। तो ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, और 2 जिसका मल्टीपल हमने निकालना है वो भी एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के मल्टीपल्स हमेशा इवन ही होंगे।
ठीक है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमें बोलती है द मल्टीपल्स ऑफ एन ऑड नंबर्स आर अल्टरनेटिवली ऑड एंड इवन। इसका मतलब है जो ऑड नंबर्स के मल्टीपल होंगे वो या तो इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं। जैसे कि 3 लेते हैं, अगर मुझे 3 का मल्टीपल निकालना है तो क्या 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 हो सकते हैं 3 के मल्टीपल्स बताओ। 6, 12 है ना, 18, 21 हो सकता है, 27, आगे भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सारे क्या, अब इसमें हमारे पास इवन नंबर भी आए हैं ना इवन नंबर, और ऑड नंबर भी आए हैं, राइट। तो 3 के अंदर हमारे इवन नंबर्स भी आए हैं और ऑड नंबर्स भी आए हैं। तो यही प्रॉपर्टी है, जो ऑड नंबर्स के जो मल्टीपल्स होंगे वो या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। बट अगर इवन नंबर का मल्टीपल कोई निकालना हमें, ऑलवेज वो इवन ही होगा, ऑड नहीं होगा। सबको समझ आ गया है? ठीक है, तो अब इसकी क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ये है, ये 6 प्रॉपर्टीज थी मल्टीपल्स। अब करते हैं कॉमन मल्टीपल्स करते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स, अब कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं वो आप निकाल के दिखाओगे मुझे, मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ। लाइक जैसे 6 है और 5 है, इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स आपको निकालने हैं। तो बताओ क्या होंगे कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का मल्टीपल निकालेंगे और फिर 5 के मल्टीपल्स निकालेंगे, ठीक है। तो 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 6, 9, 12, 18, और कौन कौन से हो सकते हैं, 15, 18, 21, 27, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, 30 से आगे भी 33, कितने भी हो सकते हैं। 5 के मल्टीपल्स 10, 15, आगे 20, 25, 30, 35, ऐसे बहुत सारे निकल सकते हैं 5 के मल्टीपल्स भी। अब हमें हमारा टॉपिक क्या था, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे कि मेरे पास में 5 चॉकलेट्स हैं, राइट, 5 चॉकलेट्स हैं। 5 चॉकलेट्स में से 3 चॉकलेट्स मेरे पास में डार्क चॉकलेट्स हैं, और जो क्या नाम है 2 चॉकलेट्स है वो सिंपल है, जो डार्क चॉकलेट्स नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो चॉकलेट्स, राइट। अगर मैंने एक चॉकलेट डार्क चॉकलेट दे दी, एक बच्चे को 2 डार्क दे दी, एक बच्चे को 1 डार्क चॉकलेट दे दी, क्योंकि मेरे पास 3 थी टोटल और 2 सिंपल चॉकलेट्स थी, एक मैंने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ दोनों के पास में कॉमन कितनी चॉकलेट्स हैं, 2 चॉकलेट्स हैं। अब दोनों के पास में कॉमन एक डार्क चॉकलेट है और एक सिंपल चॉकलेट है ना। बाकी एक्स्ट्रा जिसके पास में वो तो हमें काउंट ही नहीं करनी है ना, हमें तो सिर्फ कॉमन चीजें काउंट करनी है। तो सेम ऐसे इसमें है। अब 3 के अंदर और 5 के अंदर कौन कौन सी कॉमन डिजिट्स आ रही है, 15 3 में भी आ रहा है और 15 5 में भी आ रहा है। उसके बाद में कोई और नंबर है यहाँ पर 30, यहाँ पे भी 30 आ सकते हैं, 30 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो आगे भी हो सकते हैं, आगे भी हमें मिल सकते हैं मल्टीपल्स, पर हम यहाँ तक ही करेंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों में ये नंबर्स कॉमन है, तो इसे हम कॉमन मल्टीपल बोलेंगे। समझ आया? ठीक है। उसके बाद में ये आपको ऐसा होमवर्क करके लेकर आना है, 4 और 6 के मल्टीपल्स आपको घर से निकाल के लेकर आना है, ठीक है। लिख लो अपने नोटबुक।
Shall I rub? Okay. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स। फैक्टर्स पता चल गए थे क्या होते हैं, सबसे पहले मैंने बता दिए थे। आप करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है फैक्टर्स की? 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, राइट? 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है ना। फैक्टर मतलब क्या? अब 1 तो हर किसी के उसमें आता है, तो 1 जो है वो हर किसी का फैक्टर होगा। 3 का भी होगा, 2 का भी होगा, 6 का भी होगा, सबके फैक्टर्स होते हैं, कॉमन नंबर होता है 1 तो। 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अब 1 जो है सबसे छोटी डिजिट है 0 के बाद में, है ना? तो इसका अब 0 तो किसी का फैक्टर नहीं है, लेकिन 1 तो है ना, तो 1 जो है वो स्मॉलेस्ट फैक्टर भी है सबका, ठीक है? स्मॉलेस्ट फैक्टर। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर इज इटसेल्फ। जो लार्जेस्ट नंबर होगा फैक्टर का वो उसका खुद का नंबर होगा, है ना? अब हम फैक्टर ऐसे डिवाइड होता है। अगर मैं 15 का फैक्टर करती हूँ, ठीक है, तो फैक्टर 15 का क्या होगा? हम 1 से कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं 1 से। 1 के टेबल में 15 आता है। 2 से कर सकते हैं, लेकिन रिमाइंडर बचेगा। लेकिन फैक्टर्स के अंदर रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। हम 16 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो 15 से ज्यादा है। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा जो हम इसमें ले सकते हैं? दैट इज 15। तो हम इसमें 15 ही ले सकते हैं। तो इसका मतलब है जो लार्जेस्ट नंबर है फैक्टर्स में जो हम ले सकते हैं वो इटसेल्फ, मतलब इसका खुद का नंबर होगा, चाहे वो कोई भी, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 6 हो, चाहे वो 7 हो, ठीक है? उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज स्मॉलर देन और इक्वल द नंबर। इसका मतलब है किसी भी नंबर के फैक्टर्स, नंबर्स के स्मॉलर छोटे हो सकते हैं या उसके इक्वल हो सकते हैं। कि पहली थर्ड प्रॉपर्टी में पता चल गया था कि हम किसी का फैक्टर करेंगे। अब मैंने 15 ही लिया था, तो 15 से या तो छोटा होगा या 15 के बराबर होगा। तो या तो हम छोटा नंबर लेंगे या फिर इक्वल इटसेल्फ या फिर उसके बराबर कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद में फिफ्थ प्रॉपर्टी है एवरी नंबर हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। सबको पता है कि कोई भी फैक्टर करते हैं हम या कोई भी मल्टीपल करते हैं उसके 2 फैक्टर्स तो होते ही हैं, या तो 1 होगा या वो खुद का अपना नंबर होगा, कोई भी नंबर इटसेल्फ, ठीक है? तो इसकी 5 प्रॉपर्टीज है, सब राइट डाउन करो। उसके बाद हम करेंगे कॉमन फैक्टर्स। इससे पहले हमने कॉमन मल्टीपल्स किए थे, अब हम करेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स कैसे करेंगे? इसमें भी सेम नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 12 लेते हैं और 16 लेते हैं, ठीक है?
क्योंकि इसमें हाईएस्ट ले सकते हैं 12 एंड 16 ले लेते हैं। अब किस किस से फैक्टर हो सकता है 16 का? 2 से कर सकते हैं, है ना, 4 से कर सकते हैं 12 को, 6 से कर सकते हैं, 7 से नहीं कर सकते, 8 से भी नहीं कर सकते, 9 से भी नहीं कर सकते, है ना, तो 12 से ही होगा लास्ट। ठीक है, 16 को किस किस से कर सकते हैं? 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 से नहीं हो सकता, 6 से भी नहीं हो सकता, 4 से हो सकता है, 6 से नहीं हो सकता, 7 से भी नहीं हो सकता, 8 से भी, 8 से हो सकता है ना, 8 से हो सकता है, और किससे हो सकता है? 9 से नहीं हो सकता, 10 से भी नहीं हो सकता, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 14 15, लास्ट है 16। तो ये नंबर आपके हमारे पास है। ठीक है, या सबसे छोटे 1 से हो सकता है, यस 1 से हो सकता है, क्योंकि 1 छोटा नंबर है सबसे, 1 से तो सबसे हो सकता है ना। तो इसमें हमारे कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं? पहला आ रहा है 1, राइट, सेकंड 2, 4, बस यही नंबर हमारे कॉमन नंबर्स आ रहे हैं। सो कॉमन फैक्टर्स के अंदर 1, 2 एंड 4 आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। तो इस तरीके से हमें कॉमन फैक्टर्स जो है वो फाइंड करने हैं। ओके, तो 15 और 20 के कॉमन फैक्टर्स आपको एज अ होमवर्क करके लेकर आ रहे हैं, नोट डाउन करो पहले। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी सेम फैक्टर्स की तरह ही होती है कि हमें अब बड़ी छोटी डिजिट दे दी, हमें जैसे 15 दे दी, हमें पता चल जाता है, छोटा टेबल है तो हमें पता चल गया कि हाँ ये इस टेबल से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बड़ा नंबर आ जाए हमारे पास, सपोज अगर मेरे पास में 6 3 0 4 8 9 2 इतना बड़ा नंबर आ जाएगा, तो किस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे, किस तरीके से करेंगे? हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से टेबल से डिवाइड हो रहा है? नहीं पता चल रहा ना देखकर। तो अगर हमने सब कुछ कर दिया उसके बाद में अरे यार ये भी गलत है, ऐसा ही होगा बाद में। तो इसके लिए भी हमें एक रूल्स है कुछ, इसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो वो करते हैं सबसे पहले। हाँ, तो हमारे पास 1 तो सबसे डिवाइड हो जाता है, सबका ही मल्टीपल होता है, तो उसकी तो कोई डिविजिबिलिटी रूल देखने की जरूरत है ही नहीं हमारे को। तो स्टार्ट करते हैं 2 से। ठीक है, सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल निकालने के लिए हमें लास्ट डिजिट देखनी पड़ती है। अब 2 हमारा इवन नंबर है, राइट, तो अगर इवन नंबर की डिविजिबिलिटी निकालनी है तो लास्ट के 2 डिजिट्स को हमें डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? देखिए, डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको चेक कर सकते हैं। अगर मेरे लास्ट में 2 8 6 आ रहा है, लास्ट में 4 6 2 आ रहा है, या फिर 9 8 8 आ रहा है, तो देखने से पता चल रहा है लास्ट का नंबर इवन होना चाहिए। ठीक है, लास्ट का जो नंबर है वो हमारा इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर मतलब या तो 0 2 4 6 8, कुछ भी इनमें से। अगर इनमें से कोई नंबर है तो वो नंबर 2 का डिविजिबिलिटी है। इसका मतलब वो नंबर 2 से 101% डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 2 की डिविजिबिलिटी रूल, इसको नोट डाउन करो।
करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी रूल। 3 अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल निकालना है तो उसका होता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स। मतलब अगर सम सारे डिजिट्स का सम करने के बाद में वो डिजिट 3 से डिवाइड हो रही है तो वो 3 की मल्टीपल है, या फिर उससे जो 3 है उसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, एक बार इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 39 है, अब 39 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, तो उसको कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले कितनी डिजिट्स है यहाँ पर? 2 डिजिट्स है, 1 2। ठीक है, तो इन दोनों डिजिट्स को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कैसे? 3 प्लस 9 कितना आंसर आएगा? 12। तो क्या 12 3 से डिवाइड हो जाता है? 3 के टेबल में 12 आता है? आता है। तो जो 12 है वो 3 का डिविजिबल है। इसका मतलब जो 39 है वो भी 3 का क्या होगा? डिविजिबल होगा। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। और नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई बड़ा नंबर लेके देख लेते हैं। 2031। ठीक है, ये 4 डिजिट्स है इसमें, 1 2 3 4। तो अब इनको ऐड करते हैं। 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 कितना आएगा आंसर? 3 1 प्लस 4 प्लस 6 आएगा। तो क्या 6 3 से 3 जो है वो 6 को डिवाइड कर देता है? कर देता है, आता है ना, 3 के टेबल में 6 आता है। तो इसका मतलब अगर 6 डिवाइड हो जाता है तो ये जो बड़ी डिजिट है हमारे पास में 2013, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से हम फाइंड करते हैं कि कौन सी डिविजिबिलिटी रूल किस पर, कौन से नंबर पर अप्लाई होता है। ठीक है, आगे जो रह गई है, जो आगे के डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, जैसे 4 5 6 7 8 9 11, इन सबको हम कल की क्लास में करेंगे। अभी मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। होमवर्क देने से पहले मैं रिवाइंड करा देती हूँ आज हमने क्या क्या किया। ठीक है, तो आज सबसे पहले हमने किया मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। क्या मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने उसे फाइंड किया क्या क्या होते हैं। हाँ, जैसे 3 into 5 है तो 10 आ जाएगा। तो 3 and 5 जो है वो 10 के मल्टीपल्स है। उसी तरीके से हमने फैक्टर्स को फाइंड किया। जैसे 15 का फैक्टर होता है 3 and 5, जो 3 and 5, क्योंकि 15 के टेबल 15 जो है 3 and 5 के टेबल्स में आता है, इसलिए वो उसका फैक्टर भी होगा। ठीक है, हमने सबसे पहले वो पढ़ा। उसके बाद में हमने इनकी प्रॉपर्टीज की। जो प्रॉपर्टीज की है वो भी आपको एज अ होमवर्क नोटबुक में करके लेकर आनी है। उसके बाद में हमने क्या किया है, डिविजिबिलिटी रूल्स देखे हैं सबके कि कौन कौन से डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं। सिर्फ 2 का देखा है और 3 का देखा है, ये भी आपको नोट डाउन करके लेकर आना है और इसके 5 एग्जाम्पल्स करके लेकर आने हैं होमवर्क में। सबसे पहले मैं आपकी नोटबुक चेक करूंगी कल, उसके बाद में हम जो नेक्स्ट रह गया है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाय।